Dear viewers, Assalamu alaikum. Hope you will be fine and having good time. Today our lesson is Speak Up by Faiz Ahmad Faiz. तो ये जो लेसन है इट इज़ ऑफ क्लास 10th टुलिप सीरीज़ JK बोस। तो सबसे पहले हम पोइट के बारे में थोड़ा बहुत देखेंगे। फैज़ अहमद फैज़ बॉर्न ऑन 1911 एंड डाइड ऑन 1984 वाज बॉर्न इन सियालकोट पंजाब नाउ इन पाकिस्तान। फैज़ अहमद फैज़ की जो बर्थ हुई है वो 1911 में हुई है और 1984 में उसकी डेथ हुई है। तो वो सियालकोट में पैदा हुए जो आजकल पाकिस्तान के पंजाब में आता है। पाकिस्तान का जो पंजाब का सूबा है, स्टेट है, वहाँ पे ये सियालकोट आता है। इकबाल भी इसी सियालकोट में पैदा हुए थे, अल्लामा इकबाल। ही इज़ रिगार्डेड एज वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल उर्दू पोइट्स ऑफ द 20th सेंचुरी। अगर हम उर्दू लिटरेचर के बारे में बात करते हैं तो इकबाल के बाद जो सबसे बड़ा नाम आता है उर्दू अदब में दैट इज़ ऑफ फैज़ अहमद फैज़। तो उर्दू अदब में 20वीं सदी का वो सबसे बड़ा शायर है। इससे बड़ा और कोई शायर इकबाल के बाद उर्दू लिटरेचर में पैदा नहीं हुआ। फैज़ अहमद फैज़ एडेड ए न्यू स्ट्रेन ऑफ लॉन्गिंग इन पोएम्स रिटन ड्यूरिंग लॉन्ग इम्प्रिजनमेंट एज पॉलिटिकल डिसिडेंट। फैज़ अहमद फैज़ एक रेवोल्यूशनरी टाइप का आदमी था और ही वाज अ मार्क्सिस्ट, ही वाज टू सम एक्सटेंट मार्क्सिस्ट इन हिज आइडियोलॉजी। उसका जो टिल्ट था वो थोड़ा मार्क्सिज्म या जो तरक्की पसंद तहरीक जिसको हम कहते हैं उर्दू लिटरेचर में या लिटरेचर में जो एशियन सब कॉन्टिनेंट में उस टाइम एक मूवमेंट थी जो राइटर्स मार्क्सिज्म या कम्युनिज्म से इन्फ्लुएंस हुए थे। तो फैज़ अहमद फैज़ उस आइडियोलॉजी से काफ़ी हद तक मुतासिर था, लेकिन वो दूसरी तरफ एक मुहिबुल वतन बंदा था और ही वाज आल्सो अ कॉलोनल और ब्रिगेडियर इन द आर्मी। वो आर्मी में भी उसने ज्वाइन किया था बट ही वाज इम्प्रिजनड ऑन चार्जेस ऑफ ट्रीजन। लेकिन उस पर गद्दारी का इल्ज़ाम लगाया गया और उसको कुछ टाइम के लिए जेल भेज दिया गया। बट ही वाज ट्रूली ए पेट्रियाटिक पर्सन। लेकिन अगर हम देखेंगे तो वो हकीकत में एक बड़ा मुहिब्बुल वतन आदमी था। तो जो फैज़ की ये जो पोइम है, जो उसने पोइम्स लिखे हैं वो काफ़ी सारे उसने उसी टाइम जेल में लिखे हैं जब वो पॉलिटिकल डिसिडेंट, क्योंकि उसका सियासी इख्तलाफ थे। जो उस वक्त के हुक्मरान थे, जो उस वक्त का एस्टैब्लिशमेंट था, उसके साथ उसकी कुछ बनती नहीं थी। दैट्स वाई ही वाज इम्प्रिजनड, इसीलिए उसको जेल भेज दिया गया। मॉडर्न उर्दू पोइट्री इज़ इनकम्प्लीट विदाउट फैज़। जो मॉडर्न उर्दू पोइट्री हैं दैट मीन्स आफ्टर इंडिपेंडेंस, पर्टिकुलरली अगर हम बोलते हैं 1947 के बाद जो उर्दू लिटरेचर में शायरी लिखी गई, तो फैज़ के बगैर वो इनकम्प्लीट है। क्योंकि जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बोला कि इकबाल के बाद जो सबसे बड़ा पोइट उर्दू लिटरेचर में पैदा हुआ दैट वाज फैज़ अहमद फैज़। उसके बाद कोई दूसरा इतना बड़ा शायर अभी तक उर्दू में पैदा नहीं हुआ है। फैज़ वाज अ जर्नलिस्ट। फैज़ कुछ टाइम के लिए एक जर्नलिस्ट था, सहाफ़ी था एंड ब्रॉडकास्टर, और एक ब्रॉडकास्टर था, नशर निगार जिनको हम बोलते हैं। ही फॉट ऑल हिज लाइफ फॉर द राइट्स ऑफ पुअर। क्योंकि वो मार्क्सिस्ट कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी से मुतासिर था, इसलिए इसने पूरी ज़िंदगी जो गरीबों के हक के लिए लड़ाई लड़ी। वो चाहता था कि जस्ट लाइक मार्क्स सोसाइटी शुड बी बेस्ड ऑन इक्वालिटी, ऑन इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ टू ऑल। जैसा कि मार्क्स का जो क्लेम था कि सोसाइटी में इक्वालिटी होनी चाहिए और हर किसी को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ या इक्वल मौके, बराबर मौके मिलने चाहिए। ये बात एसोसिएटेड विद लिटरेरी मूवमेंट अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफ़ीन हिंद। और वो कुछ जैसे कि मैंने आपको बोला जो लिटरेचर में वो प्रोग्रेसिव मूवमेंट थी या तरक्की पसंद तहरीक थी। जो राइटर्स का एक ग्रुप था अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफ़ीन हिंद, जो तरक्की पसंद मुसन्निफ़ थे, राइटर्स थे, पोइट्स या लिटरेरी पर्सनस थे। तो वो इस तहरीक के साथ भी वाबस्ता था। हिज नोटेबल पोइटिक वर्क्स इंक्लूड दश्त सबा एंड जिंदानामा। इसकी जो मशहूर जो वर्क्स हैं, जो इसके मास्टर पीसेस हैं, दैट इज़ दश्त सबा एंड जिंदानामा। ये उसकी मशहूर तरीन किताबों में हैं। तो जिंदानामा उसने जेल में लिखी थी बिकॉज़ इसका जो नाम ही है जिंदानामा, दैट इज़ प्रिजन स्टोरी और द स्टोरी ऑफ द प्रिजन। ये उसने उस टाइम लिखी थी जब वो जेल में बंद था। हिज निकाह वाज परफॉर्मेड इन वन ऑफ द लाइब्रेरी रूम्स ऑफ गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वुमेन। और उस खास बात जो फैज़ की है, उसका जो निकाह पढ़ा गया जब उसकी शादी हो रही थी, व्हेन ही वाज वेडिड। तो उसका जो निकाह पढ़ा गया वो श्रीनगर की जो गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वुमेन है, MA रोड श्रीनगर, तो उसकी लाइब्रेरी में वो पढ़ा गया। पता नहीं ऐसा क्या हुआ था कि उसका निकाह उस जगह पढ़ा गया। उसका कुछ खास
कोई खासी रीज़न होगा। द प्रेजेंट पोएम रिवील्स हिज आइडियाज़ ऑफ क्लासलेस पोइट्री। और उस टाइम वो श्रीनगर कश्मीर आया हुआ था। और जब जो अभी हम पोएम पढ़ रहे हैं, इट स्पीक्स ऑफ हिज क्लासलेस पोइट्री। जैसा कि मार्क्स ने कहा था कि सोसाइटी में एक क्लास स्ट्रगल है और जो अमीर हैं वो गरीब को दबाने की कोशिश कर रहे हैं और गरीब जो है वो ऊपर उठने की कोशिश कर रहा है। सो जो ये पोएम है फैज़ की, इसमें भी हम ये चीज़ देखते हैं कि फैज़ चाहता है कि जो सोसाइटी है वो क्लासलेस हो। उसमें ये क्लासेस और ये जो अपर कास्ट लोअर कास्ट या अपर क्लास लोअर क्लास जो है, तो हैव नॉट्स एंड दीज कैपिटलिस्ट्स एंड दीज वर्कर्स, तो वो ये चीज़ नहीं चाहता है कि अमीर अमीर से अमीर तर हो जाए और गरीब दिन ब दिन गरीब तर हो जाए। फैज़ डू नॉट बिलीव इन दीज थिंग्स जस्ट लाइक मार्क्स। फैज़ वाज नॉमिनेटेड ट्वाइस फॉर नोबेल प्राइज़। और ख़ासकर फैज़ 2 टाइम्स के लिए नोबेल प्राइज़ के लिए नॉमिनेट किया गया फॉर लिटरेचर। ही वन द लेनिन पीस प्राइज़ इन 1962। और जो रूस का मशहूर जो इनाम देते हैं, अवार्ड देते हैं, प्राइज़ देते हैं रशियन गवर्नमेंट, तो उस वक्त यूएसएसआर था, तो उसको वो चीज़ वहाँ का जो मशहूर इनाम मिला लेनिन पीस प्राइज़, वो उसने हासिल किया इन 1962 में। सो दिस वाज द बैकग्राउंड ऑफ द पोइट फैज़ अहमद फैज़। तो इसके बाद हम पोइम के बारे में देखेंगे, क्योंकि दिस पोइम हैज़ अ डीप मीनिंग। अगर ये छोटी सी पोइम है, 2-3 स्टैंजाज हैं कुल, लेकिन इसका जो मीनिंग है या इसकी जो मैसेज है दैट इज़ इन डेप्थ इन नेचर एंड दैट स्पीक्स अ लॉट अबाउट द पॉलिटिकल आइडियोलॉजी और पॉलिटिकल टिल्ट inclination of this Faiz Ahmad Faiz and what he actually wants to say us in the poem। अगर हम पोइम का जो टाइटल है वो देखेंगे तो इसका जो टाइटल है दैट इज़ स्पीक अप। असल में ये उर्दू पोइम है जिसका नाम है बोल, और लेकिन इंग्लिश में इसको जो राइटर ने लिखा है वो लिखा है स्पीक अप। और इसकी जो ट्रांसलेशन की है वो की है शिव के कुमार ने। शिव के कुमार ने बहुत सारी पोएम्स को ट्रांसलेट किया है जो हमने पिछली क्लासेस में भी पढ़ी थी या कई और भी पढ़ी थी। तो ये पोएम भी जो है इसको शिव के कुमार, ही इज़ परहैप्स फ्रॉम जम्मू दिस पर्सन, तो उसने इस पोएम को ट्रांसलेट किया है। इस पोएम का असली जो टाइटल है उर्दू में नाम है दैट इज़ बोल। बोल मीन्स स्पीक अप, यू हैव टू स्पीक। आप बोल पढ़े, आप बोलो, आपको क्या कहना है। इट स्पीक्स ऑफ द डिसेंट, इट स्पीक्स ऑफ द फ्रीडम ऑफ स्पीच, जो आज़ादी राय का हक, आज़ादी इजहार का हक जो फंडामेंटल राइट्स में है। तो फैज़ यहाँ पे इस चीज़ को वह फोकस करता है या इस चीज़ को सिट्रस देता है। और जब हम इसके स्टेंजाज पढ़ते हैं तो जैसे कि ये उर्दू में है, बोल के लब आज़ाद है तेरे, बोल ज़बां अब तक है तेरी। इस फैज़ की काफ़ी मशहूर नज़म है और काफ़ी सारी जगहों पे ये नज़म पढ़ी जाती हैं। सो पहले हम पोइम का थोड़ा बहुत देखेंगे कि पोइम में शायर और क्या कहना चाहते हैं। द पोइम इज़ टेकन फ्रॉम द फैज़ कलेक्शन ऑफ पोइम्स नक्श फरियादी पब्लिश्ड इन 1941। दिस पोइम इज़ टेकन फ्रॉम द कलेक्शन ऑफ पोइम्स बाय फैज़ अहमद फैज़ एंड दैट कलेक्शन इज़ टाइटल्ड नक्श फरियादी। इसकी एक शायरी मजमुआ है, एक किताब है जो इसकी पोइम्स हैं, नज़में हैं उनकी, पब्लिश्ड 1941 और 1941 में ये पब्लिश हुई हैं, छपाई गई है। फैज़ रोड स्पीक अप ड्यूरिंग द फाइनल फेज ऑफ द ब्रिटिश रूल। फैज़ ने ये पोइम उस टाइम लिखी थी जब अंग्रेज़ों का इंडिया में आखिरी दौर था, उनका आखिरी वक्त चल रहा था, बिफोर दे लेफ्ट इंडिया, इससे पहले कि वो हिंदुस्तान छोड़ जाते। फैज़ ने उसी टाइम लिखी थी। इट इज़ इवोकेटिव ऑफ दैट एरा। ये उस वक्त को, ये पोइम ज़ाहिर इस वक्त को दर्शाता है जब इंडिया अंग्रेज़ों के मातहत था, ग़ुलाम था, और उस वक्त क्या सिचुएशन थी, क्या एटमॉस्फेयर था, क्या उस वक्त एक लोकेल जो है उस वक्त का एक टेम्परीमेंट, वो इस पोइम में हमको नज़र आता है। Faz's poetry underwent a seminal change around 1940 when he gave up writing traditional poems. Faz की जो poetry थी that went a seminal change, that went a drastic change, उसमें उसकी जो शायरी है उसमें काफ़ी तब्दीली आ गई, एक पैराडाइम शिफ्ट आ गया अराउंड 1940 1940 के दौरान, when he gave up writing traditional poems, when he stopped from writing those traditional romantic poems। जब फैज़ ने वो इश्किया शायरी छोड़ दी, वो रिवायती इश्किया फैंटेसी पोइट्री, वो आशिकी या वो अबाउट दैट वेरी ट्रेडिशनल गज़ल्स, जो वो रिवायती जो गज़ल होती है जहाँ में मुहिब महबूब का, आशिक माशूक का जिक्र होता है, तो फैज़ ने वो शायरी छोड़ दी। देयर इज़ अ पैराडाइम शिफ्ट फ्रॉम पोइट्री फॉर पोइट्री सेक टू पोइट्री विद अ पर्पस। जैसा कि इंग्लिश में एक कंसेप्ट है पोइट्री फॉर द पोइट्री सेक, जो
ये एस्थेटिस्ट्स थे ऑस्कर वाइल्ड एंड अदर्स हु बिलीव दैट आर्ट शुड बी फॉर आर्ट से, शायरी के लिए होनी चाहिए, आपको इसमें थोड़ा बहुत टेस्ट आना चाहिए, बाकी इसका कुछ फ़ायदा नहीं है। तो उसने वो टाइप छोड़ दी, एंड पोइट्री विद अ पर्पस, उसने शायरी किसी मकसद के लिए, फॉर डायडैक्टिक पर्पज, ताकि आपको कुछ सिखाए। तो फैज़ ने वो आशिकिया शायरी छोड़ दी जो खाली वो मज़ा लेने के लिए या थोड़ा बहुत एंजॉय करने के लिए लिखी जाती हैं, बल्कि उसने वो शायरी की जिसका कोई पर्पज़ है, जिसकी कोई मैसेज है या जिसका कोई थीम है, जिससे वो लोगों तक कोई मैसेज या कोई पैगाम पहुंचाना चाहता है। दिस ऑकर्ड विद वन ऑफ हिज मोस्ट इंटेंस पोएम्स। और फिर जैसा कि हम जानते हैं कि फैज़ मार्क्सिज्म के इन्फ्लुएंस में भी आ गया, तो उसकी जो हम जब चेंज देखते हैं, उसकी जो शायरी लिखने का अंदाज़ था या उसका जो थीम था, वो इस पोइम से हमको पता चलता है, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब न मांग। तो फिर वो कह रहा है कि दुनिया में और भी गम है ज़माने में मोहब्बत के सिवा, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब न मांग। वो महबूब से कह रहे हैं कि दुनिया में और भी गम है मोहब्बत के सिवा, बहुत सारे मसले हैं, गुर्बत है, मसाइल हैं, इश्यूज़ हैं, इनक्वालिटीज़ हैं, जुल्म जबर है। तो मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरी महबूब न मांग, आप मुझसे वो पहली सी मोहब्बत, वो ट्रेडिशनल लव मत मांगो, क्योंकि आई एम नाउ ए चेंज्ड पर्सन, आई एम नाउ ए ट्रांसफॉर्मड पर्सन, मैं अब वो आदमी नहीं हूँ। तो आई हैव अंडरवेंट ए चेंज, मुझ में काफ़ी सारी तब्दीली आ गई है। तो ये हम देखते हैं जब फैज़ की जो पोइट्री थी उसमें एक ट्रांसफॉर्मेशन आ गई। तो इन विच आस्क मी नॉट फॉर दैट ओल्ड फॉरवर, इन विच फैज़ अहमद फैज़ इज़ एट हिज बेस्ट एज अ सोशलिस्ट। इस पोइम में हम फैज़ को देखते हैं कि ही इज़ बेस्ट एज अ सोशलिस्ट, वो एक सोशलिस्ट के तौर पे इस पोइम में उभरा है। हु बिलीव इन द इक्वालिटी ऑफ सोसाइटी, हु डू नॉट बिलीव इन द क्लासेस, वो ये क्लासेस अपर क्लास लोअर क्लास पे बिलीव नहीं करती, बल्कि इक्वालिटी, जैसे कि मार्क्स ने कहा था, हु बिलीव्स देयर लाइज द वर्ल्ड बियॉन्ड द रियलम ऑफ लव, और वो बिलीव करते हैं कि इस लव के रैलम, इस लव की दुनिया के बाहर भी एक दुनिया है जहाँ पे अमीर और गरीब हैं, जहाँ पे गरीबों के साथ नाइंसाफ़ी होती है, एंड रिचर गेट्स रिचर एंड पुअरर गेट्स पुअरर। सो देयर इज़ नो स्कोप ऑफ लव इन दैट वेरी वर्ल्ड, उस दुनिया में फिर लव का कोई स्कोप नहीं है, कोई अहमियत नहीं है। तो ही टोटली टर्नड इनटू ए सोशलिस्ट, और उसकी जो आइडियोलॉजी थी वो बिल्कुल सोशलिज्म की तरफ मबजूल हो गई। ही इज़ डीपली टच्ड बाय द साइट ऑफ पोवर्टी स्ट्राइकन पीपल। फैज़ के दिल पे बड़ा असर होता था जब वो जो पोवर्टी स्ट्राइकन मुफलिस या मोहताज लोगों को देखता था, हु आर स्ट्रक बाय द पोवर्टी, जो गरीबी की वजह से बिल्कुल ज़मीन पर लग गए थे, एंड यूज हॉट थ्रॉबिंग इमेजेस टू ब्रिंग आउट द अल्टरनेट रियलिटीज ऑफ लाइफ विद पैथोस, एंड ही ट्राई टू यूज़ अदर इमेजेस। उसने अपनी शायरी में जो दूसरे इमेजेस, दूसरी पिक्चर्स या दूसरी एक फिगरेटिव लैंग्वेज इस्तेमाल की, ताकि जो दुनिया के और मसाइल हैं अपार्ट फ्राम दिस लव एंड अदर थिंग्स एंड दिस रोमांस, तो वो चीज़ें सामने लाने के लिए, जो समाजी हकीकतें होती हैं, सोशल रियलिटीज़, वो चीज़ ज़ाहिर करने के लिए फैज़ ने जो अपनी जो पोइट्री हैं उसमें चेंज लाई, और उसमें उसका जो थीम था वो बदल दिया। एज फैज़ बिलीव्ड इन क्लासलेस सोसाइटी, जस्ट लाइक द मार्क्सिस्ट फैज़ बिलीव इन क्लासलेस सोसाइटी, मार्क्स की तरह जो आइडियोलॉजी थी, जहाँ जो मार्क्स ने कहा था कि आई वांट अ सोसाइटी दैट इज़ क्लासलेस, जहाँ पे ये अमीर गरीब नहीं हो, एवरीथिंग शुड बी ओन्ड बाय द स्टेट, हर चीज़ स्टेट का होगा और इसमें किसी की कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होगी। द पोइट्री इज़ एन एम्बलम ऑफ ह्यूमनिज्म, दिस पोइट्री बिलीव्स इन द ह्यूमनिज्म। जो हम अभी पोइम पढ़ रहे हैं या फैज़ की जो भी पोइट्री है वो ह्यूमनिज्म पे बिलीव है कि इंसान जो है उसको अपनी इज्जत मिलनी चाहिए, अपना रुतबा मिलना चाहिए, और एक इंसान दूसरे इंसान को गुलाम नहीं बना सकता। फैज़ पॉलिटिकल बिलीफ एंड एसोसिएशन टू द सोशलिस्ट रियली गेव हिम टफ टाइम, क्योंकि वो एक जो रिलीजियस बेस्ड कंट्री थी पाकिस्तान, जो मज़हब की बुनियाद पे बनाई गई थी, तो फैज़ का वहाँ एक सोशलिस्ट के तौर पे होना उसकी ज़िंदगी के लिए बहुत मुश्किलात उसने खड़ी कर दी। बट इज़ पोइट्री सरपासड ऑल दिस चैलेंजेस, लेकिन उसकी शायरी ने इन तमाम हदों को, इन तमाम पाबंदियों को तोड़ दिया, इन तमाम दीवारों और इन तमाम हर्डल्स को ब्रेक किया, एंड स्टिल रिकॉर्ड विद ग्रेट फर्वर। और अब भी फैज़ की पोइट्री हर जगह बड़े ज़ौक़ व शौक़ से पढ़ी जाती हैं या दोहराई जाती हैं। ही लिव्ड इन एग्जाइल, उसने अपनी जलावतनी की ज़िंदगी बसर की। ही रिटर्न टू हिज मदरलैंड जस्ट ए फ्यू ईयर्स बिफोर हिज डेथ, सिर्फ अपने मरने से कुछ साल पहले ही वो अपने मदरलैंड, मादर वतन, दैट मीन्स पाकिस्तान, वापस आ गया। स्पीक अप इज़ अ ब्यूटिफुल एक्सप्रेशन ऑफ द पोइट टू डिफाई ऑपरेशन। स्पीक अप एक ऐसा ब्यूटीफुल एक्सप्रेशन है
एक ऐसी ज़बान है जो शायर ने इस्तेमाल की है, जिसमें शायर हमको कहना चाहते हैं दैट वी हैव टू डिफाई द ऑपरेशन। हमको जुल्म जबर के ख़िलाफ़ खड़ा होना है, बोलना है, इसके ख़िलाफ़ लड़ना है। कम से कम अगर हमारे जिस्म हथकड़ियों से बंधे हुए हो, जंजीरों से बंधे हुए, लेकिन हमारी ज़बान तो बंद नहीं है, हम फिर भी बोल सकते हैं। बिकॉज स्टिल आवर टंग इज़ आवर्स, क्योंकि हमारी ज़बान अब भी हमारी अपनी ही ज़बान है। योर वर्ड्स आर स्टिल योर ओन, आपके अल्फाज अब भी अपने हैं। आपकी ज़बान अब तक ये बंद नहीं हुई हैं या बंद नहीं की गई हैं। तो सो यू नीड टू स्पीक अप, इसलिए आपको बोलना ही बोलना है। अ पोइम ऑफ प्रोफाउंड मीनिंग, एक बड़ा डीप मीनिंग है, एक बड़ी इनकलाबी पोइम है, इनकलाबी नज़म है। जैसा कि हम जानते हैं कि फैज़ वाज ए रेवोल्यूशनरी इन हिज पॉलिटिकल आउटलुक, इस जो उसकी सियासी नज़रिया था वो एक इनकलाबी था। वो वांट टू ट्रांसफॉर्म सोसाइटी जस्ट लाइक द मार्क्सिस्ट एंड द अदर्स, जैसे कि ची गोवेरा था या दूसरे जो लोग थे। एंड कॉरेज दैट गिव वॉइस टू द वॉइसलेस, ये एक पोइम है जो एक बड़ा डीप मीनिंग जिसका है, और चाहता है कि जो वॉइसलेस हैं, वो लोग जो दबे हुए हैं, वो फिर से खड़े हो जाए और फिर से अपनी ज़बान खोले और अपने हक के लिए लड़े। सो दिस वाज द इंट्रोडक्शन ऑफ द पोइम दैट इज़ स्पीक अप बाय फैज़ अहमद फैज़। ये इसकी इंट्रोडक्शन थी। अगर आपको ये चीज़ समझ आ गई है दैन इट मीन्स यू हैव ऑलमोस्ट अंडरस्टूड दिस पोइम। इसके बाद जो पोइम है वो हम इंशाल्लाह अगले वीडियो में देखेंगे। चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, व्यू दें, ताकि जो आने वाली वीडियोस हैं उसमें और इम्प्रूवमेंट ला सके और कंटेंट जो हैं वो बेहतर से बेहतर कर सके। थैंक यू।